अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि हमारे दिमाग में एक बात घूम रही होती है, एक नेगेटिव थॉट है, वो हमारे दिमाग में लगातार लगातार घूम रहा होता है। और उस नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए हम अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश करते हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसके ऊपर सीबीटी को अप्लाई करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम उसको अप्लाई करते हैं। जब हम सीबीटी को उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आप उस थॉट को डिस्प्यूट करते हो, आपने एक बार उसको डिस्प्यूट किया, तो हम यूं कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे ही मैंने डिस्प्यूट किया तो मुझे तुरंत आराम मिल जाना चाहिए। हमारा जो ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पूरी तरह से आराम मिल जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन नेगेटिव थॉट को हटाने की दिशा में सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम अगर ये सोचते हैं कि मैंने एक बार डिस्प्यूट कर लिया तो बस रिलीफ मिल जाना चाहिए, भाई एक बार डिस्प्यूट कर देने से रिलीफ कैसे मिल सकता है? हम जिस थॉट से लड़ रहे हैं, जिस नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हैं, मान लीजिए कि उस नेगेटिव थॉट की प्रैक्टिस मैं 1 महीने से कर रहा हूं या 6 महीने से कर रहा हूं या साल भर से मैं उस प्रॉब्लम से परेशान हूं। अगर मैं उस चीज से 1 साल से परेशान हूं, तो कितने ज्यादा उस नेगेटिव थॉट के पैटर्न मेरे अंदर बने हुए होंगे। मान लीजिए कि 1 साल से लड़ रहा हूं, हर दिन एक पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब 365 नेगेटिव पैटर्न्स मेरे दिमाग में बने हुए हैं। और मैंने आज पूरी तरह से अपने पूरे होशो हवास में मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की आज प्रैक्टिस किया, मैंने डिस्प्यूट किया, और डिस्प्यूट करने के बाद में मुझे थोड़ा सा ही रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा एक साथ ही रिलीफ मिल जाएगा। ये पूरा रिलीफ का एक्सपेक्टेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप एक बार डिस्प्यूट करते हो तो एक बार डिस्प्यूट कर देने से आपका एक नेगेटिव थॉट का पैटर्न न्यूट्रलाइज हो गया। फिर से वो दिमाग में, आपके दिमाग में थॉट घूमेगा, तो दिमाग में घूम रहा है तो आपको फिर से डिस्प्यूट करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर घूम रहा है, आपको फिर से डिस्प्यूट करना पड़ेगा। तो सर 10 दिन हो गए मुझे डिस्प्यूट करते हुए, 10 दिन हो गए मुझे उसको करेक्ट करते हुए, तो क्या अभी भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा? यस, अभी भी, क्योंकि अभी भी 365 में से 10 ही घटाइए। हमें लगातार हमारे दिन भर जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, हमें उस थॉट को करेक्ट करना है। सर मैं तो उस थॉट को रोकने की कोशिश करने लग जाता हूं। नहीं, ये दूसरी हमारी बड़ी मिस्टेक है। हमें किसी भी थॉट को रोकना नहीं है। आप जितना ज्यादा रोकते हो, वो थॉट उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। वो अगली बार और ज्यादा पावर के साथ में आपके ऊपर हमला करता है। तो हमें उस थॉट को रोकने का प्रयास नहीं करना, हमें तो बस वो थॉट आ रहा है, आने दीजिए, उस थॉट को सही दिशा में करेक्ट कर दीजिए। जितनी बार आ रहा है उतनी बार करेक्ट कर दीजिए। बस ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बस एक बार करेक्ट कर देने से मुझे 100% अभी अभी आराम मिल जाएगा। नहीं, आराम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को आप थोड़ा सा समय दीजिए। महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, 4 महीना दीजिए, 6 महीने दीजिए। आप इस दिशा में चलते चले जाइए। ये जो आराम मिलने का जो एक्सपेक्टेशन ना, इस एक्सपेक्टेशन को हटा दीजिए कि मुझे बस अभी आराम मिल जाएगा। नहीं, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आराम आपको डेफिनेटली मिलेगा। जब आप नेगेटिव थॉट को डील कर रहे हो, आप उसको डिस्प्यूट कर रहे हो, आप इसको करेक्ट कर रहे हो, आपको 100% आराम मिलेगा। वो पूरा का पूरा थॉट आपका रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आप जब एक बार कोशिश कर लेते हो, सर मुझे कोशिश करते हुए 7 दिन हो गए, हाँ मैं जब तक एफर्ट डाल रहा था तब तक तो ठीक लग रहा था, फिर सर 7 दिन बाद में थक गया कि यार और कितना करना पड़ेगा। ये मिस्टेक नहीं करना हमें, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना कि आपने 5 दिन एफर्ट डाला, 7 दिन एफर्ट डाला और अब छोड़ दो। अरे भाई, जब तक आप एफर्ट डाल रहे हो तब तक आराम मिल रहा था ना, तो ये आराम आपको और ज्यादा मिलेगा। हमें और प्रैक्टिस को बढ़ाने की जरूरत है। बस प्रैक्टिस करते चले जाइए धीरे धीरे। जो आपकी 100% जो एंजाइटी है, जो आपका नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट है, वो 99 पे पहुंचेगा, फिर 98 पे आएगा, फिर 95 पे आएगा, फिर वो 90 पे आएगा, फिर वो 85 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा, 50 पे भी आएगा, वो 20 पे भी आएगा, 30 पे भी आएगा, वो 10 पे भी आएगा, और वो 0 पे भी ऑब्वियसली आएगा। बस हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाना।